नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है एजबास्टन में और मैं भी सफेद पहनकर आ गया हूं। शुभमन गिल का रोर है, शुभमन गिल का दहाड़ था। कल शतक लगाया भारतीय कप्तान ने और जबरदस्त पार्टनरशिप लगी रविंद्र जडेजा के बीच में। और कुलदीप यादव की बहुत चर्चा हुई लेकिन एंड में उनको खिलाया नहीं। मैं इस बीच थोड़ा सा बीमार था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। आप अब भी देख रहे हो थोड़ा सा 100% तो फिट नहीं हूं मैं, मेडिसिन की तस्वीर लगा रहा हूं। तो जो भी है ऐसा ही कुछ सूरत हाल है। और लंच तक 25 ओवर में कुछ 98 रन बना चुका था। तो कल मैं 2 विकेट के नुकसान पर मैंने कल अपलोड किया था। वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुझे तकलीफ हो रही थी लेकिन फिर भी मैं आज तो हाजिर हूँ और आज की वीडियोस और शॉर्ट्स में मैं डालता रहूंगा लंच के हालात अगर डाल पाया तो वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और चलिए शुरू करते हैं। तो जो चौपन चेंजेस होते हैं, मैंने आकाश चोपड़ा का भी सुना अभी कि वो बोल रहे थे कि कुलदीप यादव को ड्रॉप ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन आप देखो पहले टेस्ट में परेशानी कहाँ कहाँ हुई। पहले टेस्ट मैच में जो परेशानी हुई भारत को वो थी फील्डिंग की समस्या। तो ऊपर के 4-5 बल्लेबाज तो चल ही रहे थे लेकिन जो मुश्किल आ रहा था एंड में खेलने में वो था जो लोअर ऑर्डर थे, क्योंकि 41 रन में 5 विकेट जा रहे थे। फिर सेकेंड इनिंग्स में कुछ 36 रन के अंदर 5 विकेट है। तो बैटिंग कोलैप्स और फील्डिंग मिस ये दोनों मुख्य समस्याएं थी। तो उसके लिए लोअर मिडिल ऑर्डर को मजबूत करना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए वाशिंगटन सुंदर को उनका इंक्लूजन बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से। और नीतीश रेड्डी जरूर आउट हो गए कल। वो एक बहुत अच्छी डिलीवरी थी जो सडन नेप बैकर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इन स्विंग होकर आई। लेकिन चेंज जो किया नीतीश कुमार रेड्डी को शार्दुल ठाकुर की जगह, वो बिल्कुल सही चेंज है। हालांकि देखना ये लाजमी रहेगा कि उनको कितना ओवर करवाते हैं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को उस हिसाब से बॉलिंग नहीं करवाई गई थी। तो अगर नीतीश रेड्डी को अच्छे हेल्दी तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि नीतीश रेड्डी ने बॉलिंग की थी ऑस्ट्रेलिया में, विकेट भी लिया था, अच्छे विकेट्स लिए थे। तो और वो बॉल को मूव भी करवाते हैं। अगर उस तरीके से बॉलिंग करवाती है भारतीय टीम तो फिर तो ये चेंज सक्सेसफुल माना जाएगा। दूसरा चेंज जो आकाशदीप को खिलवाया है बुमराह की जगह, एक लॉन्ग गैप के बाद बुमराह आ रहे थे तो 7-8 दिन के बाद दूसरा टेस्ट स्टार्ट हुआ, वो उनको खिला सकते हैं, नहीं खिलाया तो वो चॉइस है। लेकिन अर्शदीप सिंह की जगह यहाँ पर बनती थी एक जो 1 डायमेंशनल बॉलिंग है, राइट हैंडर सीमर, राइट हैंड सीमर, राइट हैंड बॉलर, राइट हैंड फास्ट बॉलर। तो कुछ चेंजेस होता 1 डायमेंशनल बॉलिंग के हिसाब से अगर देखें तो अर्शदीप सिंह अगर आते तो वो लेफ्ट आर्म एंगल क्रिएट करके, बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर भी हैं, बहुत सारे क्रिकेट एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि अर्शदीप की जगह बनती थी, खिलाया नहीं। अब क्या वजह, क्या थिंक टैंक सोच रही है भारतीय टीम की, ये तो हमको नहीं मालूम है ना। तो अर्शदीप कृष्णा ने विकेट लिए थे जिस वजह से शायद उनको बैक किया गया, लेकिन इकोनॉमी रेट बहुत खराब था और पिच बहुत सपाट है। जैसे बहुत कुछ बोल रहे थे कि घास छोड़ा जाएगा और पिच में नमी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इवेंचुअली तो फ्लैट पिच था और ऐसा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिला। हाँ, 1 घंटा जरूर तकलीफ हुई। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने मतलब तड़ी लगा दी बॉलर्स को और जबरदस्त तरीके से कुटाई की। खास करके जॉश टंग को तो मतलब इकोनॉमी आप देखो 13 ओवर में 66 रन पड़े। और बॉलिंग के ऊपर आएंगे लेकिन पहले बैटिंग के ऊपर बात करते हैं। यशस्वी जायसवाल ने 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि जिस तरीके से कैच छोड़ा था, आप अगर 100 रन बना रहे हो और आप कैच छोड़ रहे हो उन प्लेयर्स के जो बाद में जाके 150 मार रहे हैं या फिर उसके वजह से और 2-3 100-150 तक मार रहे हैं, तो वो आपकी 100 की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन फिर भी, और उसके बाद जो डांस कर रहे थे ऐसे ऐसे करके हिल के जाकर ऑडियंस के साथ, इंग्लिश ऑडियंस के साथ, तो वो देखने में अच्छा तो नहीं लग रहा था। इस वजह से उनको T20 वर्ल्ड कप में भी जब उनको इंक्लूजन, पिछले साल की बात है, इसीलिए गाली दिया था रोहित शर्मा ने, जो भी गार्डन में घूमेगा डैश 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 डैश। तो इन सब बच्चों वाली हरकतों पर, वो यंग है, बच्चे हैं, यशस्वी जायसवाल समझ सकते हैं, लेकिन आप कैच ड्रॉप कर रहे हो उसके बाद आप नाच रहे हो तो वो कतई सहन नहीं होगा। देखने वाले को तो छोड़ो, जो आपके मैनेजमेंट, जो टीम मैनेजमेंट में भी लोग हैं वो पसंद नहीं करेंगे। तो चलो, लेकिन अच्छी पारी खेली फिर भी। और वो हमेशा चलाते हैं, बैट चलाकर खेलते हैं। 107 गेंदों पर 87 रनों की पारी, 13 चौके। केएल राहुल जरूर आउट हो गए 26 गेंदों पर 2 रन बनाकर। करुण नायर 30 गेंदों में 51 रन, 5 विकेट। शुभमन गिल लेकिन जब तक आए, क्या कवर ड्राइव्स मारे, क्या स्ट्रेट ड्राइव्स मारे, क्या फ्लिक मारा।
हर क्लासिकल शॉट्स और हर बॉल का उनके पास जवाब था। हालांकि एक वक्त ऐसा आया था जब उन्होंने एक शॉर्ट आर्म जैब खेला था, वो ठीक से कनेक्ट नहीं किया और ली पॉप के जस्ट आगे वो बॉल ड्रॉप हो गया, लेकिन वो आउट होते होते बचे, बाल बाल बचे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई चांस नहीं दिया, शतक पूरा किया। उनका रोर, उनका शोर सबको महसूस हो रहा है और अगर और थोड़ा लंबा खेल जाएंगे भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। और दूसरी ओर रविंद्र जडेजा के नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन कल उन्होंने दबा के बल्लेबाजी की और इतनी कोई मुश्किल पिच नहीं थी, तो 67 गेंदों पर 41 रन, लेकिन अप्लाई तो फिर भी करना पड़ता है। 5 चौके 9 एक्स्ट्रा की मदद से 310 रन और करुण नायर का विकेट ब्रायडन कास्ट ने लिया, 31 रन अच्छे लग रहे थे। और हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गया, साई सुदर्शन को ड्रॉप कर दिया, उन्होंने भी 30 रन बनाए थे सेकंड इनिंग्स में, तो उनको ड्रॉप करना सेंस बनता नहीं था क्योंकि वो यंग प्लेयर है। तो अब यंग प्लेयर को अगर आप मौका दे रहे हो, है ना, फिर जो 6-7वें नंबर पर करुण नायर को खिलाया उनको 3 नंबर पर प्रमोट कर रहे हो, तो प्लेंटी ऑफ कंफ्यूजन। ये तो देखने वाले भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपका दिमाग कितना कंफ्यूजन में नहीं होगा, हम वही सोच रहे हैं। तो यंग प्लेयर को आपने पहला मौका दिया और दूसरे मैच में उसको ड्रॉप कर दिया, ये किस तरह का मैसेज आप दे रहे हो, वो सही तो नहीं है। तो उस हिसाब से आपने प्रसिद्ध कृष्णा तो 6.5 की इकोनॉमी से रन दिए, है ना, तो आप उनको बैक किए, तो व्हाई नॉट साई सुदर्शन। इनका खेल खत्म होने तक, दिन का खेल एंड होने तक 50 ओवर कल हो नहीं पाए। 85 ओवर में 310 रन बनाकर 5 विकेट के नुकसान। टीम अभी भी डटी हुई है और रविंद्र जडेजा जैसे मैंने बोला 41 रन ऊपर है और शुभमन गिल 114 रन बनाकर नॉट आउट है, उनसे और थोड़ी लंबी पारी की उम्मीद होगी। बॉलिंग पर नजर डाले तो क्रिस वोक्स आप देख सकते हो 21 ओवर 59 रन 2 विकेट, सिर्फ 2.81 का इकोनॉमी। ब्रायडन कार्स 16 ओवर 49 रन 1 विकेट 3.6 का इकोनॉमी। जोश टंग जरूर एक्सपेंसिव 13 ओवर 66 रन 5.8 का इकोनॉमी। बेन स्टोक्स 15 ओवर 58 रन 1 विकेट। शोएब बशीर 19 ओवर 65 रन 1 विकेट, अच्छी बॉलिंग। जो रूट 1 ओवर 8 रन। तो यही कुछ है जो लेखा जोखा है पहले दिन का। और जैसे मैंने सुदर्शन को ड्रॉप करना यहाँ पर मेरे हिसाब से बंदा नहीं था, हाँ, लेकिन वाशिंगटन सुंदर जरूर लंबा खेलते हैं और जिस वजह से उनको और टेस्ट वाली क्वालिटीज वाशिंगटन सुंदर में है, उन्होंने टाइम टू टाइम प्रूव किया है। और ऑस्ट्रेलिया में भी जो मैच ड्रॉ हुआ था उसमें वाशिंगटन सुंदर नीतीश रेड्डी ने जबरदस्त पार्टनरशिप की थी, 150 रनों के करीब पार्टनरशिप कर डाली थी। तो उसकी वजह से ये एक वजह है कि उनको जरूर खिला गया यहाँ पर। और देखना लाजमी रहेगा कि आज किस तरीके का अप्रोच रहता है, क्योंकि रन का मैटर तो नहीं था, क्योंकि 350, 450, 500 के करीब रन बनाकर भी आप 471 का टारगेट चेज कर गई थी इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स में। तो बैटिंग तो मसला नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ और ज्यादा रन जरूर ऐड किए जा सकते थे, ये एक सवाल निशान है। और जो कैचेस थे, जो फील्डिंग मिस हुए थे, वो जरूर मतलब देखना लाजमी रहेगा कि इस मैच में फील्डिंग कैसी रहती है, क्योंकि सबने कैच टपकाए थे। रविंद्र जडेजा ने भी टपकाया था, ऋषभ पंत ने भी टपकाया था, और जो मेन क्रिमिनल थे वो थे यशस्वी जायसवाल, उन्होंने 5 कैच छोड़े थे स्क्वायर लेग से, लेग में स्लिप में, गली में, हर जगह छोड़े थे। रविंद्र और ऋषभ पंत के सामने तो स्केल की तरह ग्लोव से कर बॉल गिर रहा था, उन्होंने छोड़ दिया। तो कैच तो दिल खोल के छोड़े थे। तो आई होप इस मैच में ये सब गलती ना हो। खैर, तो ये एनालिसिस आपको कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लंच के मैं कुछ अपडेट डालूंगा और शॉर्ट्स भी डालने की कोशिश करता रहूंगा। और बीमार था मैं, जैसे मैंने बोला, तो अब से तो वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। और मिलते हैं फिर लंच के बाद। गुड आफ्टरनून, बाय बाय।